ये जो 1 हार्ट बीट है, ये इसका डायग्राम मैंने आपके लिए बोर्ड पर उस पे लिखा हुआ है, आप जरा देख सकते हैं। इसमें 3 जगह बहुत ज्यादा मशहूर है, वो आप लोगों ने समझना है। वो कौन से 3 जगह है? नंबर 1, ये वाला जो एक वेव है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज पी वेव। इसके बाद यहां से लेकर ऊपर जाओगे, इसके टॉप पर आर आएगा और लास्ट में क्या आएगा? एस आएगा। ये आएगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसको एक ही पढ़ा जाता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये जो एक लंबी सी पीक है, लंबी सी पीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको एक ही लिखा जाता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब पी वेव भी हो गया। और आगे जब आप आएंगे, मतलब आप थोड़ा सा आगे जब आएंगे, ये जब खत्म हो जाएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स खत्म हो, तो अब यहाँ पर एक और पीक आपको नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड टी वेव। और टी वेव मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो पी, क्यू आर एस एंड टी, इसको आप इस तरह से पढ़ना है। बताऊंगा कि इसका क्या क्या पर्पज है, क्या क्या काम है। पी वेव का क्या मतलब है ईसीजी में, और क्यू आर एस का क्या मतलब है, और टी का क्या मतलब है। देखिए, हार्ट जब कंट्रैक्ट करता है तो एट्रिया पहले कंट्रैक्ट करेंगे, बाद में आपका वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा। इसी तरह एट्रिया भी अपने आप को रिलैक्स करेगा और वेंट्रिकल भी अपने आप को रिलैक्स करेगा। तो पी वेव क्या शो कर रहा है? पी वेव शोज depolarization of एट्रिया। ये एट्रिया जब डीपोलराइज होते हैं, ये उसको शो करता है। अब डीपोलराइज का मतलब क्या है? जब करंट आएगा एट्रिया पर सबसे पहले आएगा। हम लोगों ने रिवाइज किया था ना आज, करंट सबसे पहले कहां पर आएगा? एट्रिया पर आएगा। कहां से आएगा? एस ए नोड से आएगा। एस ए नोड से जो करंट आएगा वो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों पे फैल जाएगा। उस वक्त जो आपको एक वेव नजर आएगा वो आपका है पी वेव। सो पी वेव, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या आप ये भी कह सकते हैं कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, contraction of the atria। ये एट्रिया के कंट्रैक्शन को शो करता है, एट्रिया कंट्रैक्ट। उसके बाद क्या होगा? अगर आपको याद, जैसे एट्रिया जब कंट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या था? उसके बाद वेंट्रिकल्स की बारी आई। वेंट्रिकल्स अपने आप को कंट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया अपने आप को रिलैक्स करते हैं। दोनों एक साथ हो रहा था, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स। इसको हम लोगों ने नाम भी दिया था, अगर आप में से किसी को याद हो, कि जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टोल। और जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो क्या नाम था उसका? डायास्टोल। सो आपका पी वेव क्या शो कर रहा है? कि कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? सिस्टोल भी तो देते हैं ना, सिस्टोल। अब कौन सा सिस्टोल? एट्रिया वाला सिस्टोल। जब एट्रिया जब अपने आप को सिस्टोल करेगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या शो करेगा? ये वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन को शो करते हैं। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? depolarization of the ventricles, depolarization of the ventricles, ये वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को शो करेगा। अब डीपोलराइजेशन का मतलब दोबारा मैं बता रहा हूं, डीपोलराइजेशन का मतलब ये कि करंट आया, करंट आने के बाद वो क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। सो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स की तरफ इशारा है। contraction of the ventricles, contraction of the ventricles। तो इस बार आपका वेंट्रिकल सिस्टोल में चला गया है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आप कह सकते हैं इसको। इसको आप लोग क्या नाम दे सकते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आप लोग एक बार वेव पर जो ईसीजी का एक छोटा सा डायग्राम है, जरा एक बार फिर इस पर आप आके देख लें। ये जो क्यू से लेकर जो रास्ता है आर तक, आर से लेकर एस तक, ये जो जो वेव है,
ये आपकी वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन को शो करता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को शो कर रहा है। और एक बार गौर से देखें, शायद आप इसे कोई लिख रहे हैं तो शायद आपसे ये पॉइंट मिस हो जाए। गौर से देखें, जिस वक्त आपका वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहा हो उसी वक्त एट्रिया रिलैक्स हो रहा होता है, और जब एट्रिया रिलैक्स हो रहा होता है तो उसका नक्शा आपको इस नक्शे में नजर नहीं आएगा। ये जो जगह है यहां से लेकर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, यहां पर ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आपका एट्रिया रिलैक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, यानी एट्रिया डायस्टोल कर रहा है। लेकिन वो जो नक्शा है वो इस नक्शे के अंदर छुप जाता है, वो नजर नहीं आता। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इस नक्शे में तो चलो ठीक है, सब कुछ नजर आ गया, कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया नजर आ गया, कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल नजर आ गया, लेकिन ये जो एट्रिया जब रिलैक्स हो रहे वो क्यों नजर नहीं आ रहा? तो उसका जवाब ये है कि जब आपका वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट कर रहा होता है उसी वक्त एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है, तो वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन है वो एट्रिया के रिलैक्सेशन को छुपा देता है, इसीलिए नक्शे में आपको एट्रियल डायस्टोल नजर नहीं आ रहा। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स दो चीजें बता रहा है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स दो चीजें बता रहा है। इस वक्त दो चीजें होती है, नंबर वन वेंट्रिकल कंट्रैक्ट एंड एट्रिया रिलैक्स, ये दोनों चीजें आपका कब होगी? क्यू आर एस कम्प्लेक्स के वक्त आपको मिलेगा। तो दो चीजें तो हो गई। अब लास्ट में जो वेव है ये वाला जो है, जिसे आप लोगों ने नाम दिया था टी वेव, ये टी वेव किस चीज को शो कर रहा है? ये टी वेव वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को शो कर रहा है। जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो उसको तो हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। तो टी वेव क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को तो हम लोग क्या नाम देते हैं? डायस्टोल बोलते हैं ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हम उसको बोलते हैं। सो चार स्टेजेस हमने देखे, एट्रिया, एट्रिया कंट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, चार, फोर टर्म्स है हमारे पास। एट्रिया कंट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, चार टर्म्स है। लेकिन ईसीजी की डायग्राम में हमको सिर्फ तीन वेव्स ही क्यों नजर आ रहे हैं? तीन वेव्स ही क्यों नजर आ रहे हैं? उसका रीजन ये है कि टोटल चार वेव्स होने चाहिए, चार वेव्स। ओके, चार, चार में से तीन तो नजर आ रहे हैं, चौथा इसीलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो छुप जाता है। और यही वजह है कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है उसमें हम लोग एट्रियल डायस्टोल को शो नहीं करते हैं, वो इधर ही छुप जाता है। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा भी पूछा जा सकता है कि अगर चार टर्म्स है तो फिर आपको ईसीजी में तीन वेव्स क्यों नजर आ रहा है, चार वेव्स नजर नहीं चाहिए, तीन क्यों है? इसका जवाब अगर आपको समझ आ गया है तो मैं कैमरे में आप लोगों को देख रहा हूँ, मास्क भी नजर आ रहा है लोगों की, तो हाथ भी ऊपर करके जरा देखे कि ये पॉइंट किसको समझ आया। इसको हाथ ऊपर करेंगे तो समझ आएगा कि हाँ शाबाश, आइडिया क्लियर हो गया भाई, गुड, ठीक है ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा था? चार वेव्स होनी चाहिए, लेकिन डायग्राम में कितनी वेव्स हैं? तीन वेव्स है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, ये तीन वेव है। असल में चार ही है, लेकिन वो जो एक वेव था एट्रियल डायस्टोल वो आपका छुप जाता है, ठीक है। ओके, नीचे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, नीचे जो डायग्राम है ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं यहां से, ये आपका एक हार्ट बीट है, डब डब, एक हार्ट बीट जब होएगा ना डब डब, तो आपको इस तरह का नक्शा मिलेगा। इस तरह सेकेंड हार्ट बीट डब डब, फिर आपको इस तरह का, यानी बार बार जैसे आपके दिल धड़क रहा होता है तो आपको इस तरह के नक्शे मिलते जाएंगे, डब 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 डब। तो देखिए लब डब, ये एक हार्ट बीट है, फिर लब डब ये दूसरा हार्ट बीट है, इसी तरह लब डब आप चलते जाइए तो एक लंबे से कागज पर आपको एक लंबा सा नक्शा मिलेगा। उस नक्शे के अंदर जो है
बहुत सारे हार्ट बीट्स का नक्शा आया होता है, तो वो एक ईसीजी, एक सिंगल ईसीजी नहीं होती, वो मेनी हार्ट बीट मिल जाते हैं। सो ये जो एक छोटा सा डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो छोटा सा डायग्राम है, ये एक हार्ट बीट का डायग्राम है, जस्ट वन हार्ट बीट का। चले जनाब, आगे जाते हैं। ये मैंने एक पिक्चर आपके लिए सेव किया हुआ है, लब डब फिर से मैंने लिखा हुआ है। एक बार आपके दिल का एक धड़कन से इस तरह का एक नक्शा पैदा हो जाता है। और याद रखिए, लाइफ में कभी कभी ऊंच नीच आता रहता है ना, ये जिंदगी में कभी बंदा परेशान, कभी खुश, कभी माशी हालत ठीक, कभी माशी हालत खराब। जिंदगी का मैं आप कभी कभी एग्जांपल इस नक्शे से मैं देता हूं कि आपकी जिंदगी में जिस जिस तरह ईसीजी के अंदर अप्स एंड डाउन है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे, ठीक है। एक शख्स उस वक्त तक जिंदा कहलाएगा जब तक उसका ईसीजी इस तरह उल्टा पुल्टा, इस तरह ऊंची नीचे आ रहा हो। और जब किसी शख्स की जिंदगी एंड हो जाती है तो उसकी ईसीजी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाती है, स्ट्रेट लाइन। यानी उसका दिल मजीद धड़क नहीं रहा, उसके दिल को मजीद करंट नहीं मिल रहा। स्ट्रेट लाइन शोज ही और शी इज डेड, खलास। तो कभी कभी एक शख्स स्टूडेंट लाइफ में, खासकर स्टूडेंट लाइफ में, दिमाग में कभी कभी आइडिया आ जाता है कि यार सब कुछ बस हमेशा सेट होना चाहिए, लाइफ में कभी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कभी भी जैसे ही सर्दी आ जाए तो मुझे फिर गर्म इलाका मिले, गर्मी आए तो सर्द इलाका मिले, भूख लगे तो उसी वक्त भूख ठीक हो जाए। कोई बंदा मेरा जो है लेग पुलिंग ना करे, कोई बंदा मेरा गैबत ना करे, हर शख्स मेरी तारीफ करे। मैं जहां पर बैठा हूं वहां फूल ही फूल होंगे। मैं जिधर हूं जैसा भी हूं, बस सब हर वक्त सिस्टम ठीक ठाक रहता हूं। मैं जो बोलता हूं कि बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए, मैं जो बोलता हूं कि रुक जाए तो रुक जाए। मैं जो बोलता हूं बस वही होना चाहिए, लोग सारे लोग मेरे माने, कोई मुझे बुरा भला कहने वाला नहीं हो। ये दरअसल आप लोग जो चाहते हैं, वो दरअसल आप लोग ये लाइन चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। इस दुनिया में रहकर आपको हमेशा से इस चीज के ख्याल रखना चाहिए कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे। अगर आपकी जिंदगी में कभी खुशी आ रही है तो कभी ये हल्का फुल्का गम आया, कभी कोई टेंशन आया, फिर से खुशी आएगी, इसका मतलब आप परफेक्ट लाइफ में है, परफेक्ट सॉकेट के अंदर आप हैं। उसको हैंडल करना होगा, पेशेंट सब्र करना होगा। हालात तल्ख से तल्ख हालात आते जाएंगे, लेकिन आप उसका सामना करेंगे। उस एसीजी के नक्शे को ज़हन में रखेंगे कि आज मेरा दिन नहीं है, कल मेरा दिन आएगा। और याद रखिएगा, जो भी प्रॉब्लम इंसान के ऊपर आता है, वो प्रॉब्लम उसके रब की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। देखो, इस वक्त आप लोग सारे के सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो अल्लाह तो आपको देख रहा है, ठीक है। तो इस वक्त आपको तौफीक भी दिया हुआ है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको सांसें आपकी जारी है। वरना अगर आपकी सांस बंद हो जाएगा तो आप पढ़ने के काबिल नहीं रहोगे। तो हर मोमेंट, हर सेकंड आप सिर्फ अल्लाह की रजा से ही आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, दोस्तों के साथ चाय भी पी रहे हैं, मन मौजी भी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये ईसीजी जब भी आती है, ये मैं ईसीजी के साथ ये अपना पैगाम आप लोगों को देता हूँ। ये पैगाम पर आप अमल भी किया करें। और अगर मैं क्लास में होता तो कलीम को मैं अक्सर बुलाता हूँ, या कभी पार्टी पार्टी के दिन जब क्लास खत्म हो जाए तो पार्टी के दौरान कलीम एक बड़ा स्पेशल गाना इस पे उसने बनाया होता है। तो खैर वो भी एक दिन आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये वो पॉइंट है जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाई एट्रियल डायस्टोल वाज नॉट शोन इन ईसीजी। ईसीजी का जो नक्शा है, ईसीजी का जो नक्शा है उसमें एट्रियल डायस्टोल नजर क्यों नहीं आया। यानी हमें क्या क्या नजर आया, हमें एट्रियल सिस्टोल नजर आया, बिल्कुल नजर आया। एट्रियल डायस्टोल नजर नहीं आया। वेंट्रिकल वेंट्रिकल सिस्टोल हमें नजर आया। वेंट्रिकल
डायस्टोल, वो भी हमें नजर आया। यानी ये आपका कौन सा वेव बनाएगा आज आप मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं चीजें छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। ये जो एट्रियल सिस्टोल है, ये कौन सी वेव बनाएगा ये आपने खुद लिखना है, खुद लिखना है। और एट्रियल डायस्टोल नजर क्यों नहीं आया, ये रीजन भी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। जब आप घर जाएंगे तो इसको अपने गुलाबी इंग्लिश में लिखोगे कि दिस एंड दिस वाज द रीजन, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल क्या शो कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल ये भी हमें नजर आया था। अब आपने बताना है कि कौन सा वेव है, वो आपने बताना है कि ये वेंट्रिकल सिस्टोल को शो कर, ये आपका काम है, ठीक है, आपका असाइनमेंट है। एंड वी हैव वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल जो है वो कौन सा वेव है, ये आप लोगों ने इसके सामने आप लोगों ने लिखना है। आप सामने लिखोगे तो ठीक होगा। चलिए जनाब, अब मैं एक और चीज से मैंने शुरू में मैंने बताया था कि ईसीजी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये जो हार्ट के अंदर जो एक छोटा सा करंट है वो हम लोग क्यों क्यों कैच करते हैं। उसका आंसर ये था कि दिल की जो बीमारियां हैं उनका पता लगाने के लिए। आया हार्ट सही मानों में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हार्ट अपने टाइम के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना एक टाइमिंग होता है। वो मिस्त्री के पास जब आप जाते हैं, मैकेनिक के पास, तो मैकेनिक जब आपका इंजन ठीक करता है वो देखता है कि उसके जो वाल्व्स होते हैं वो अपने टाइम से खुलते हैं और बंद होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर वाल्व इंजन के अंदर वाल्व होते हैं, कभी मिस्त्री के पास चले जाए, इंजन के अंदर बाकायदा वाल्व्स होते हैं, वो वाल्व अपने टाइम से बंद होते हैं, खुल जाते हैं, बंद होते हैं, खुल जाते हैं, तो उसका पता लगा, टाइमिंग सेट करना पड़ता है। तो हार्ट के अंदर भी आपको क्या करना होगा, आपको टाइमिंग सेट करना पड़ता है। अच्छा, इसीलिए हम लोग ईसीजी करते हैं ताकि पता लगाए कि हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए कुछ आपके सामने कुछ वो डायग्राम है, निकल ये डायग्राम आप जरा इस पे देख लें। ये ईसीजी का एक डायग्राम है, इसमें आप देखो क्या ये एक नॉर्मल ईसीजी है या इसमें कुछ गड़बड़ है। इसके बाद इस पे आप लोग गौर करें, क्या ये नॉर्मल ईसीजी है या इसमें भी कोई गड़बड़ आपको नजर आ रहा है। इसमें भी आपने देखना है, इसमें भी आपने देखना है। चार के चार ईसीजी से सब में गड़बड़ है, और गड़बड़ एक मैं बताऊंगा, बाकी आप लोगों ने फाइंड करनी है। ये जो पहला वाला ईसीजी है इसमें सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन इसका जो पी वेव है वो उल्टा हो गया है। ये पी वेव क्या है, ये उल्टा हो गया है, तो ये हार्ट को प्रॉब्लम शो करेगा। बाकी में आपने देखना है कि कौन सा गड़बड़ है, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में आपने बताना है कि गड़बड़ कहां पर है, ठीक है। ये भी आप लोगों का वर्क है। देन आखिरी पेज पे कुछ खास नहीं है। तो ये था आप लोगों के साथ ईसीजी का मुकम्मल डायग्राम, और हो गया आपका हार्ट, आपका मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाले दिन हाफिज सुल्तान साहब की क्लासेस नहीं होती है वैसे, तो हो सकता है हम आपको वहां पर मौका दे देंगे, ठीक है, बड़े वाले हाल में, नीचे वाला जो हाल है। प्लस जुमेरात के दिन या जुमे के दिन, नेक्स्ट जुमेरात या जुमे के दिन इंशाल्लाह मैं क्वेटा आ जाऊंगा, आप लोगों से एक मुलाकात क्लास में भी होगी, जुमेरात के दिन या जुमे के दिन इंशाल्लाह खैर खैरत से पहुंच जाऊंगा।